एलपीजी संकट ने छीना रसोई का सुकून। सुबह की चाय से रात के खाने तक अब सिर्फ सिलेंडर का इंतजार। हालात ऐसे बन गए हैं कि लोग रात से ही गैस एजेंसियों के बाहर लाइन लगाकर बैठने को मजबूर हैं। सुबह होते होते ये लाइनें और लंबी हो जाती हैं, लेकिन फिर भी कई लोगों को सिलेंडर नहीं मिल पाता। कॉमर्शियल सिलेंडर नहीं मिलने की वजह से होटल, रेस्टोरेंट और ढाबों के सामने बड़ा संकट खड़ा हो गया है। कई जगहों पर कारोबार बंद होने की कगार पर पहुंच चुके हैं। इस संकट की बड़ी वजह अंतर्राष्ट्रीय हालात को माना जा रहा है। अमेरिका और इजराइल के ईरान के साथ बढ़ते तनाव और जंग की वजह से एलपीजी की सप्लाई प्रभावित हुई है। इसका असर अब भारत के कई राज्यों में दिखाई देने लगा है। देश के कई हिस्सों में गैस की किल्लत लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी को सीधे प्रभावित कर रही है। इन हालात ने लोगों की बेबसी साफ दिखा दी है। कई जगहों पर लोग रात से ही गैस एजेंसी के बाहर सिलेंडर के इंतजार में बैठे रहे। ठंडी रात गुजरने के बाद भी लोग अपनी बारी का इंतजार करते रहे, लेकिन कई लोगों को सिलेंडर नहीं मिल पाया। कई जगहों पर गैस एजेंसियों के बाहर लोगों का गुस्सा भी फूट पड़ा और वहां हंगामे जैसी स्थिति बन गई। स्थिति और भी गंभीर होती जा रही है। कई इलाकों में पिछले 5 दिनों से 50,000 से ज्यादा होटल और रेस्टोरेंट को कॉमर्शियल सिलेंडर नहीं मिले हैं। कई होटलों में सिर्फ 24 से 48 घंटे की गैस ही बची है। अगर जल्द सप्लाई नहीं हुई तो बड़ी संख्या में होटल और रेस्टोरेंट पूरी तरह बंद हो सकते हैं। इससे न सिर्फ कारोबारियों की चिंता बढ़ गई है, बल्कि उन लोगों की रोजी रोटी भी खतरे में पड़ गई है जो इन होटलों और ढाबों पर काम करते हैं। हालात को संभालने के लिए कई होटल मालिक अब वैकल्पिक रास्ते तलाश रहे हैं। कुछ जगहों पर इंडक्शन चूल्हों का इस्तेमाल किया जा रहा है, वहीं कहीं डीजल भट्ठियों और बिजली की भट्टियों से काम चलाया जा रहा है। हालांकि ये केवल अस्थायी समाधान है और लंबे समय तक इससे काम चलाना आसान नहीं माना जा रहा। घरेलू सिलेंडर की किल्लत ने भी आम लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। अलग अलग शहरों में बुजुर्गों से लेकर बच्चे तक सिलेंडर के लिए भाग दौड़ करते नजर आ रहे हैं। कहीं लोग घंटों लाइन में खड़े हैं तो कहीं पुलिस की मौजूदगी में सिलेंडर बांटे जा रहे हैं ताकि भीड़ को नियंत्रित किया जा सके। बिहार में भी गैस एजेंसियों के बाहर लंबी कतारें आम दृश्य बन चुकी हैं। कई लोग सुबह 4 बजे से ही लाइन में लग जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें घंटों इंतजार करना पड़ता है और कई बार खाली हाथ ही वापस लौटना पड़ता है। इस संकट के बीच कालाबाजारी और जमाखोरी की खबरें भी सामने आ रही हैं। जहां कॉमर्शियल सिलेंडर की कीमत करीब 2,000 रुपये होती है, वहीं कई जगहों पर इसे 4,000 रुपये तक में बेचा जा रहा है। प्रशासन ने कई जगहों पर छापेमारी कर सिलेंडर जब्त भी किए हैं, लेकिन समस्या पूरी तरह खत्म नहीं हो पाई है। गैस जहां पहले लगभग 70 रुपये किलो के आसपास मिलती थी, वहीं अब कुछ जगहों पर इसकी कीमत 300 से 400 रुपये किलो तक पहुंच गई है। इंडक्शन चूल्हों की मांग भी अचानक बढ़ गई है। कई शहरों में इनके दाम 5 गुना तक बढ़ चुके हैं, क्योंकि लोग गैस की कमी के कारण बिजली से खाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सिलेंडरों की कालाबाजारी और अवैध भंडारण रोकने के लिए कई राज्यों में जमाखोरों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। मदुरई में भी प्रशासन ने छापेमारी के दौरान 398 सिलेंडर जब्त किए हैं। हालांकि इसके बावजूद लोगों की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही हैं और एलपीजी संकट अभी भी कई इलाकों में गंभीर बना हुआ है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो ऐसे और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।